अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक व्यूवर ने, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था कि भाई हमारा कोई मर्द नहीं है, यानी कि कोई भाई या बाप का साया सर पे नहीं है, मे बी हस्बैंड भी नहीं होंगे या शादी नहीं हुई, या इतनी डिटेल से मुझे नहीं बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग घर से काम नहीं कर सकती, ख़वातीन हैं, तो क्या हम मर्दों की तरह, जिस तरह मेल जो हैं वो कपड़े की दुकान बनाते हैं प्रॉपर बाज़ार में, इस तरह की कोई दुकान शुरू कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है और उसमें क्या स्कोप है, क्या उसमें कितनी मुश्किलात हैं, आसानियां हैं, प्रॉफिट है, चलेगी नहीं चलेगी? तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बता दें। मैं जो बातें आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से या स्टडी करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी बेहतर जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको तभी पता चलते हैं जब आप प्रैक्टिकल कोई भी काम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब नई नई आती है तो लोगों के लिए बड़ी हवा होती है। वो लोग उसको समझते हैं कि पता नहीं हो की हो गया, औरत ने दुकान खोल ली, उसने ऐसे कर लिया। जिस तरह इंडिया में अब आप देखें तो लेडीज़ जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो मोटरसाइकिल आम नॉर्मल उनके लिए चलाना एक आम सी बात है, वो ऑफिस पे जाती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन जो है, वो खातून अगर मोटरसाइकिल चला रही हो तो हमें बड़ी अजीब लगती है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो एक नॉर्मल रूटीन बनना शुरू हो जाती है तो फिर लोगों को आम लगना शुरू हो जाती है। जिस तरह जब हमने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया 98 में, 99 में, तो तब किसी लड़की की तस्वीर नेट पे आना एक जुर्म समझा जाता था। कि इस तरह था कि यानी कि सारे नेट के लड़के जो हैं वो उस तस्वीर पे भाग पड़ते थे कि उस लड़की ने अपने आईडी पे तस्वीर लगाई हुई है, या जिस तरह भी जो भी उस तब सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स वगैरह थी या चैट की या इस तरह की जो होती थी। आज आप देख लें कि फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोज़ में भी लड़कियाँ आ रही हैं, तो लोग आम हो गए, नॉर्मल हो गए। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में हो गई हैं कि हमें वो चीज़ अब आम लगना शुरू हो गई है। बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो एक दफ़ा लोग जो हैं, स्पेशली मर्द जो हैं, वो ख़वातीन के बारे में एक दफ़ा भाग पड़ते हैं, जिसे कहते हैं ना कि मतलब मेंटली तौर पे अजीबोगरीब सा फील करते हैं। जिसकी जो सोच होती है, जिसकी जो गंदगी जहन में होती है, वो ज़रूर उस पर निकालने की कोशिश करता है। आप यकीन करें कि मैं मेल हूँ और काम करता हूँ आपके सामने, नेट पे करता हूँ, बताता हूँ, बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ, तो मुझे भी नहीं छोड़ते। मुझे भी नीचे कमेंट्स करने वाले लोग तरह तरह की बातें लिखते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली कोई शॉप खोलती हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। दुकान खोल सकती हैं, बिल्कुल खोलें। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई कमाने वाला नहीं है या आप घर पे देखती हैं कि दुकान नहीं चलती, तो आपको लगता है कि बाज़ार में अगर मैं कहीं पे रेंट पे शॉप लेके सेफ़ जगह पे तो कपड़े का काम करती हूँ तो मेरे पास ग्राहक आएंगे, मेरे पास सेल बढ़ेगी। अच्छा, उसमें मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताता हूँ कि तरीक़ाकार क्या होता है। अब आप देखें कि ब्यूटी पार्लर्स जो होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स ख़वातीन करती हैं काम, उसमें ख़वातीन करती हैं, जाती भी ख़वातीन हैं। मर्दों के लिए नहीं होता। वहाँ पे बाहर हम पर्दा लगा के शीशे के आगे पर्दे कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं कि सिर्फ़ ख़वातीन के लिए, मर्दों का दाखिला ममनू है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे ईजी मॉल में ईजीली लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, अंदर शाम को अपना बंद करती हैं और घरों को चली जाती हैं। सेम इसी तरह आप कपड़े की दुकान में ये तरीका लागू कर सकती हैं। आप उसको खुले आम खोल के ना बैठें कि जिस तरह मर्दाना शॉप्स होती हैं तो उसमें ना कोई आगे शीशा होता है, ना कोई आगे पर्दा होता है, कोई भी जा सकता है, मर्द भी जा सकते हैं, ख़वातीन भी जा सकती हैं। आप क्या करें कि आप अपनी शॉप खोलें, जितना भी आपके पास सरमाया है, जिस हिसाब से आप अपना सरमाया इन्वेस्ट करना चाहती हैं। डेफिनेटली अगर आपका जो एरिया है वो बिज़ी है, शहर बड़ा है, उस हिसाब से उसकी दुकान की पगड़ी भी ज़्यादा होगी, रेंट भी ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, हर चीज़ ज़्यादा होगी। तो स्टॉक जो है वो बाकी आपने अपने हिसाब से परचेज़ करना है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप दुकान के आगे पर्दे लगाएं, शीशा लगाएं, जिस तरह ब्यूटी पार्लर का सारा सेटअप होता है। मर्दाना कपड़े बिल्कुल ना रखें, ताकि क्योंकि आपने मर्दों को डील ही नहीं करना। हमारे लोग क्या करते हैं कि बहाना बना के, स्पेशली जहाँ पे देखते हैं कि लड़कियाँ काम कर रही हैं तो वहाँ पे ऐसे ही
तंग करने के लिए। जिस तरह आप ऑनलाइन भी लड़कियां काम करती हैं तो व्हाट्सएप पे लड़के जो है मर्द जो है वो नंबर ले लेते हैं फेसबुक से या यूट्यूब से या पेजेस से उनके या इंस्टाग्राम से, तो वो उनको तंग करते हैं। सेम इसी तरह वो इधर आपको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप मर्दाना चीज़ें रखें ही ना। आप कहें कि जी हमारे पास मर्दाना कपड़ा नहीं होता, ख़वातीन का लेडीज़ का कपड़ा होता है, मर्दों का दाखिला ममनू है सिर्फ ख़वातीन के लिए। उसके बाद आपके पास एक बड़ी ऑप्शन ये भी आ जाएगी, अगर आप ख़वातीन का ही काम करती हैं, अब लेडीज़ अंडर गारमेंट्स का काम बड़े सक्सेसफुल तरीके से कर सकती हैं। उसमें ये होता है कि जो लेडीज़ हैं वो मर्दों के पास जाके अंडर गारमेंट्स परचेज़ करने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं, शर्म महसूस करती हैं। जहाँ पे वो खातून को देखती हैं कि कोई खातून अंडर गारमेंट्स को डील कर रही है, वो बड़ी कंफर्टेबल होकर बड़ी खुशी से जाती हैं। आपने जब एक पोर्शन, एक सेक्शन जो है वो अपना अंडर गारमेंट्स, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स का बना देना है, तो उसमें आपने ख़ुद खड़े हो जाना है, या आपकी बहन है या जिसको भी आपने रखा हुआ है साथ काम पे। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि स्टार्ट में मुलाज़म वगैरह ना रखें, ख़ुद ही काम करें। मुलाज़म का जो ख़र्चा है 10,000 5,000 वो स्टार्ट में ही आपका प्रॉफिट आपकी जेब में आ रहा है, लेकिन जब आप मुलाज़म रख लेती हैं या कोई मुलाजमा लड़की काम करने वाली, तो आपको 5-10 हज़ार रुपया स्टार्ट में ही उनको आपका वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उसको प्रॉफिट समझ के जेब में डालें और ख़ुद काम करें। स्टार्ट में आपका डेफिनेटली इतना ज़्यादा काम भी नहीं होगा कि आपको भी बड़े बंदों की ज़रूरत है, जी हमारा स्टाफ ज़्यादा हो, तो आप अपनी बहन को या किसी को भी हायर कर सकती हैं, वो साथ आपकी मदद करे। एक बंदा अंडर गारमेंट्स में खड़ा हो जाए, एक जो है वो लड़की इधर खड़ी हो जाए। अब वो जो लड़की अंडर गारमेंट्स में खड़ी है उसके पास जो ख़वातीन जाएंगी या जो आपके पास कपड़ा लेने के लिए आएंगी, वो डेफिनेटली जब देखेंगी कि इनके पास अंडर गारमेंट्स का भी सामान है, तो वो बड़ी खुशी से, बड़े कंफर्टेबल तरीके से, सुकून से परचेज़ करेंगी। फिर जब वो जाके और औरतों को भी बताएंगी, या जब उनको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी एक मुस्तकिल गाहक बन जाएंगी। कोई भी काम जो है वो स्लो चलता है, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर बेस बनती है। जब मैं कस्टमर बेस का नाम लेता हूँ तो वो सालों पे मुहित होती है, महीनों पे महीने लग जाते हैं उसको। कस्टमर बेस एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं बनती। कस्टमर्स आते हैं, 100 कस्टमर आपके पास आएगा एक महीने में, तो उसमें से आपके पास 20 ही रेगुलर बनेगा, 20 ही रिटर्निंग में आएगा, 80 जो है वो चला जाएगा। उनको पसंद नहीं आएगी, उनको ज़रूरत नहीं होगी, वो कहेंगे कि जी सानू नहीं पसंद आई, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। हर बंदे की अपनी मैंटेलिटी है, हर कस्टमर की अपनी मैंटेलिटी है। आईफोन को भी लोग कह देते हैं कि जी चंगा नहीं है, ठीक है, वो तो अपनी तरफ से बड़ा बनाते हैं, लेकिन कई कस्टमर लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी आईफोन भी अच्छा नहीं है, फ़लाँ फ़ोन अच्छा है। हर बंदे की अपनी पसंद है, आप उनको कोई कुछ कह नहीं सकते। इसी तरह कस्टमर 20 आपके बनते हैं, नेक्स्ट मंथ आपके फिर नए 100 आएंगे, 20 पिछले मिल जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 80 उनमें से भी भाग जाएंगे, आपके पास 40 रह जाएंगे। चलते चलते ये सफ़र जो है वो सालों बाद जाके आपका कस्टमर बेस बनती है और काम जो है आपका उस लेवल पे आता है कि फिर आप कहती हैं कि जी हमने भी लाखों करोड़ों कमाए हैं कपड़े के काम से। ये वो चीज़ें होती हैं, लोग जो हैं वो सपने स्टार्ट से ही देखना शुरू कर देते हैं कि जी शायद आज दुकान खोली है, कल हम साथ वाली दुकान भी ख़रीद लेंगे, उससे अगले दिन फिर साथ और भी 3-4, फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के बड़ी लैम्बोर्गिनी में या लैम्बोर्गिनी में बैठ के आएंगे तो हमारा आगे अमला जो है काम कर रहा होगा। ये चीज़ें नहीं होती। ये बड़ा स्लो जिन्होंने ये मुकाम हासिल किए होते हैं आपकी शहरों में देखी जाके शॉप्स, उनका बड़ा लंबा सफ़र होता है। वो अपने बावजदाद से, उनके बाप दादे फट्टों पे बैठ के सेल करते हैं, तो फिर उनके आगे 2-3 नस्लें आके जो नेक्स्ट हैं वो आके शॉप्स और प्लाजे और जो मॉल शॉप्स बनाती हैं मॉल्स में। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मेरी समझ के मुताबिक। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको इस तरह की और यूज़फुल मुफीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।